गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली जा रही रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन शहर की सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। इस पदयात्रा में बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, सामाजिक अन्याय, आरक्षण और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, आशा बहुएं और रोजगार सेवकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें ये कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में उभरता दिखाई दिया। संजय सिंह ने पदयात्रा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से अलग अलग बातें की जाती हैं और बाद में महंगाई का बोझ बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि देश की मुद्रा मजबूत होती तो तेल और गैस के आयात पर जनता को इतना अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए सस्ते संसाधनों का लाभ जनता तक पहुंचाना चाहिए। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये स्थिति युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती से लेकर नीट परीक्षा तक कई मामलों में गड़बड़ी ने लाखों युवाओं के सपनों को प्रभावित किया है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका ने कहा कि ये पदयात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और जनता अब रोजगार, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बदलाव चाहती है। पदयात्रा के अंत में संजय सिंह ने बताया कि अगला चरण बुधवार सुबह अग्रसेन भवन, पटेल नगर से शुरू होगा और नवयुग मार्केट स्थित अम्बेडकर पार्क में एक विशाल जनसभा के साथ इसका समापन किया जाएगा। सांसद जी, सामाजिक न्याय यात्रा लेकर आप निकले थे, कब आपकी यात्रा शुरू हुई थी, कितने शहरों से होते हुए गाजियाबाद? मेरठ की क्रांतिकारी धरती से ये यात्रा शुरू हुई और आज इसका समापन है गाजियाबाद में। हमारा मुद्दा है रोजगार का और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा सवाल है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो उस नौजवान की भी बात करते हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देता है और उसका पेपर लीक हो जाता है। हम उसकी भी बात करते हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए परीक्षा देता है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देता है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी नीट के मामले में आपने देखा कि 4 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए यूपी की जनता को, यूपी के नौजवानों को जगाने के लिए यात्रा निकली है। ये यात्रा किसानों के लिए भी है जिनको फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी के लिए लाठियां मिलती है। ये उनके लिए भी है जो शिक्षा मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं और उनको नियमित नहीं किया जा रहा है आज तक। तो ये उन सब की आवाज है ये यात्रा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से पूरा जनसमर्थन रास्ते भर मिला यात्रा को, ये एक बड़ा जन आंदोलन यूपी में बनेगा। 3 चरणों की यात्रा और बाकी है। सामाजिक न्याय भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं यूपी में कभी मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है पासी समाज के बुजुर्ग को, कभी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कभी मुसलमान और हिंदू देख के भेदभाव करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये भी राजनीति बंद होनी चाहिए और ये गारंटी तो हमारा संविधान देता है। बाबा साहब ने जो लिखा है कि संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी है। तो ये लड़ाई उसके लिए भी है। सांसद जी, कल जो है योगी जी ने कहा कि जो लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। जाति धर्म की राजनीति जो भाजपा कर रही है, इसके लिए आम आदमी पार्टी की क्या पहल है? देखिए, ऐसे तो सबक सबको सिखाते हैं। देखिए, आज एक वो इनका सिकंदराबाद का चेयरमैन है, उसने कहा कि साहब हम सियानी घोष का गर्दन काट दो। और ये लोग तो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं। इस प्रकार की उसकी कोई बात करते हैं? नहीं। स्कूल कैसे अच्छे होंगे, अस्पताल कैसे अच्छे होंगे, सड़कें कैसे ठीक होंगी, पानी की टंकियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, टूट के गिर जा रही है उद्घाटन से पहले, इसकी कोई चर्चा होती है? तो ये नफरत की राजनीति करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हर त्योहार के पहले, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, गोदी मीडिया के लिए 1 महीने का काम रहता है। अभी चलेगा यही सब। अभी एक बात और सर, आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा के ऊपर आरोप लगाए, उसको ईडी ने अरेस्ट करा, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मीडिया प्रभारी के ऊपर जो अभी आम आदमी पार्टी के नेता पर ईडी ने उसको अरेस्टिंग करी उनकी, तो कोर्ट में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी जो है उन पे ईडी की रेड। सिंगला हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि गोवा में दीपक सिंगला काम कर रहे थे पार्टी का
गोवा में पार्टी का विस्तार हो रहा है। आतिशी जी वहां पे प्रभारी हैं। लगातार जिस तरह से पार्टी विस्तार कर रही थी गोवा में, उससे कहीं न कहीं ये बौखलाहट है, जिसके कारण से ये देखने को आपको मिला कि दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया गया, पंजाब के मंत्री को, तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, रोज यही सब काम करते हैं। अच्छा, देखा जाए अभी 27,000 से ज्यादा जो है यूपी के अंदर स्कूल, प्राइमरी स्कूल योगी सरकार ने बंद किए हैं। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। बच्चे पढ़ते हैं उसमें। क्या लगता है आपको? दलितों के, पिछड़ों हाँ, के, शोषितों के, आदिवासियों के। जी, तो ये तो चाहते हैं सब अनपढ़ रहे हैं। अगर अनपढ़ नहीं रहेंगे तो दंगा कैसे करेंगे? लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे उठाएंगे? आम आदमी पार्टी स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान देती है और भाजपा सरकार जो है स्कूल बंद करने का काम करती है। लड़ाई लड़ी यूपी में? जी, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी सरकारी स्कूलों के लिए, और सरकार को अपना फैसला वापस लेना। सांसद जी 2027 अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।